नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। पश्चिम एशिया की आज की कहानी केवल एक युद्ध की खबर नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के बदलते अध्याय की कहानी है। या यूं कहें कि यह खबर तेल, तख्त और तड़ीपार होने की अमेरिका की अपनी कोशिश को लेकर के। खाड़ी की रेत में छिपा तेल पिछले 100 वर्षों से दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा निर्णायक तत्व रहा है। जिसने ऊर्जा मार्गों और तेल के कुओं पर नियंत्रण बनाया, वही ग्लोबल पॉलिटिक्स में प्रभावशाली बन गया। इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र को अपनी रणनीतिक चौकी की तरह विकसित किया। बहरीन से लेकर कतर और कुवैत से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक अमेरिकी सैन्य ठिकानों का एक विशाल जाल बिछाया गया, ताकि ऊर्जा मार्ग सुरक्षित रहे और दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर अमेरिकी प्रभाव बना रहे। दशकों तक यह व्यवस्था लगभग निर्विवाद रही और इसे ही पेट्रो डॉलर व्यवस्था कहा गया, जिसमें दुनिया का अधिकांश तेल व्यापार अमेरिकी डॉलर में होने लगा। लेकिन 21वीं सदी के तीसरे दशक में यह व्यवस्था पहली बार गंभीर चुनौती के सामने दिखाई देने लगी। इस चुनौती का केंद्र बना है ईरान और हाल का यह युद्ध, जिसने पश्चिम एशिया की राजनीति को हिला दिया। अयातुल्लाह अली खामनेई की मृत्यु के बाद दुनिया को लगा था कि ईरान के सत्ता व्यवस्था में संकट पैदा होगा और शायद बाहरी दबाव के कारण कोई नया राजनीतिक समीकरण बनेगा। कुछ ही दिनों में मुज्तबा खामनेई को सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। यह निर्णय केवल उत्तराधिकार का मामला नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि ईरान की राजनीतिक संरचना किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। इसी दौरान युद्ध का दूसरा मोर्चा खुला। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें आने लगी। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय के आसपास विस्फोट हुआ। कुवैत और सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ढांचों को निशाना बनाया गया। इन हमलों ने पहली बार यह साफ कर दिया कि जिस क्षेत्र को दशकों तक अमेरिकी सैन्य शक्ति का सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था, वह अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। यह केवल सैन्य हमला नहीं था, बल्कि अमेरिकी सैन्य वर्चस्व को सीधी चुनौती भी था। लेकिन इस संघर्ष का असली प्रभाव सैन्य मोर्चों से कहीं अधिक ऊर्जा बाजार में दिखाई दिया। होर्मुज जलडमरू मध्य, जो दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार का मार्ग है, अचानक वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया। टैंकरों की आवाजाही पर खतरे की खबरें आने लगी और तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया। वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता फैल गई और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा। यही वह क्षण था जब दुनिया को समझ आया कि पश्चिम एशिया की लड़ाई केवल सीमाओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि ऊर्जा और अर्थव्यवस्था की भी लड़ाई है। ईरान की रणनीति यहाँ साफ दिखाई देती है। उसने केवल सैन्य जवाब नहीं दिया, बल्कि ऊर्जा मार्गों पर दबाव बनाकर एक व्यापक रणनीतिक संदेश भी दिया। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अमेरिका जैसे बड़े उपभोक्ता देशों में पेट्रोल महंगा होता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है और बाजारों में अस्थिरता बढ़ी। कई विश्लेषक इसे इकोनॉमिक ब्लीडिंग की रणनीति कहते हैं, यानी सीधे निर्णायक युद्ध के बजाय विरोधी की अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव डालना। तेल की कीमतों में उछाल और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जिसमें सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भी दबाव महसूस करती है। युद्ध के इस पूरे दौर में एक और महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दिया। खाड़ी के कई देश जो लंबे समय तक अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर रहे थे, अब संतुलन की नीति अपनाने लगे हैं। वे अमेरिका के साथ अपने संबंध बनाए रखते हुए चीन और रूस जैसे देशों के साथ भी आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। यह संकेत है कि पश्चिम एशिया धीरे धीरे एक मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रहा है, जहां किसी एक शक्ति का पूर्ण वर्चस्व नहीं रहेगा। इसी नजरिए में पेट्रो डॉलर व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। पिछले 50 वर्षों से दुनिया का अधिकांश तेल व्यापार डॉलर में होता आया है। इसका अर्थ साफ है कि तेल खरीदने वाले हर देश को डॉलर की जरूरत पड़ती है और इससे अमेरिकी मुद्रा की वैश्विक मांग बनी रहती है। लेकिन यदि कभी ऐसा हुआ कि खाड़ी के बड़े तेल निर्यातक देश ईरान और रूस मिलकर तेल व्यापार को डॉलर से अलग करने की दिशा में बढ़ते हैं, तो यह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। डॉलर की मांग कम हो सकती है, नई मुद्राएं उभर सकती है और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संतुलन बदल सकता है। आज की स्थिति में यह प्रक्रिया पूरी तरह शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाल के युद्ध ने ऐसी संभावना को जन्म जरूर दे दिया है। ऊर्जा मार्गों पर दबाव और तेल बाजार में अस्थिरता ने यह दिखा दिया है कि ऊर्जा राजनीति किसी भी महाशक्ति की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ईरान ने इस संघर्ष के माध्यम से केवल सैन्य प्रतिरोध नहीं दिखाया, बल्कि अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था पर भी दबाव बनाने की क्षमता प्रदर्शित की है। इस पूरी घटना को अगर हम देख लें, तो पश्चिम एशिया का वह पुराना दौर जिसमें अमेरिकी शक्ति निर्विवाद मानी जाती थी, अब बदल रहा। इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका अचानक कमजोर हो गया है या उसकी वैश्विक भूमिका समाप्त हो गई है, लेकिन यह जरूर है कि क्षेत्र में नई शक्तियां उभर रही हैं और पुराने समीकरण धीरे धीरे बदल रहे हैं। आज खाड़ी की रेत में छिपा तेल केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। और इसी संघर्ष के बीच यह संभावना भी उभरती दिख रही है कि यदि ऊर्जा और मुद्रा की राजनीति की दिशा बदलती है, तो आने वाले वर्षों में वही तेल किसी महाशक्ति की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे ब्लीडिंग की स्थिति में ले जाकर उसे झुकने पर मजबूर कर सकता है।
शायद इतिहास इस दौर को उस समय के रूप में याद करे जब तेल, तख्त और ताकत की लड़ाई ने वैश्विक व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करना शुरू किया। अगर आपको लगता है कि अमेरिका और ट्रंप के बार बार धमकी के बावजूद भी ईरान ने मुज्तबा खामनेई को अपना उत्तराधिकारी चुनकर सीधे मुंह तोड़ जवाब दिया तख्ता पलट का, तो आप अपनी राय जरूर रखें। और अगर आपको लगता है कि ईरान ने अरब देशों के ऊपर एहसान किया है क्योंकि बरसों से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका की जो सैन्य ताकतें इन देशों पर बोझ की तरह पड़ी थी, उनको उखाड़कर ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया है और एक मौका दिया है कि ईरान, अरब, बाकी देशों के साथ मिलकर डॉलर को पेट्रोल की लेन देन की करेंसी ना मानकर किसी और चीज को माने। अगर आपको ऐसा लगता है वाकई, तो अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि ईरान ने इस समय अमेरिका को तड़ीपार होने की स्थिति तक पहुंचा दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।